डिशेज़ में पिकल्स में इसका यूज़ करते हैं, बिस्किट्स में और एसेंस में भी, यानी सोप बनाने में या परफ्यूम में इसका यूज़ करते हैं। और ये स्टमक पेन में रिलीफ देता है। तो स्टमक पेन में अगर इसका एक्सट्रैक्ट है तो उसी स्टमक पेन में रिलीफ मिलता है, यानी बच्चों को, इन्फेंट्स को। और बच्चों को ये हुक वॉर्म, अगर उनके जो स्टमक एक अगर वॉर्म की वजह से हो रहा है तो उसे भी ये रिमूव कर देता है। ऑर्थराइटिस में भी ये यूज़फुल है। तो ये इसके हो गए यूजेस। इसमें मेन इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट वो है टाइप ऑफ फ्रूट, यानी किस टाइप का जो फ्रूट होता है फेनल में, वो है क्रीमोकार्प। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से। और फैमिली एपियेसी। नेक्स्ट जो है प्लांट वो है क्यूमिन। सेकंड प्लांट इज क्यूमिन। साइंटिफिक नेम ऑफ क्यूमिन इज क्यूमिनम साइमिनम और लोकल नेम है जीरा। फैमिली सेम वही एपियेसी फैमिली। और इस फैमिली को अम्बली फेरी भी कहते हैं बिकॉज इसके जो फ्लावर्स हैं वो अम्बल शेप में होते हैं। तो पहले इसे अम्बली फेरी भी कहते थे। यूजफुल पार्ट अगेन क्या है इसमें, फ्रूट। एंड टाइप ऑफ फ्रूट इज क्रीमोकार्प। सेम वही है जैसे फेनल में पढ़ा कि जो हर्बेशियस ये प्लांट होता है और इसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है, और जो डार्क ग्रीन या ग्रेइश इस तरह का। और फ्लावर जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और वाइट या पिंक कलर के होते हैं, और उनका जो अरेंजमेंट होता है अम्ब्रेला शेप में। और इस तरह से भी ये इसमें भी अम्बल, जैसे ये तो है लीफ, जो अम्बलेट्स भी होते हैं 5 to 7 अम्बलेट्स होते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5, यानी आगे भी इस तरह से अरेंज होते हैं। तो फ्लावर्स जो वो पूरे अम्ब्रेला के अपीयरेंस होती है। फ्रूट क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 मेरिकार्प में डिवाइड होगा। जैसे फेनल में 5 स्ट्रिप्स थी, 5 रिजेस थी, क्यूमिन में 8 रिजेस होती हैं। काउंट करना आप, फेनल एंड क्यूमिन दोनों को लेके उनकी रिजेस काउंट करना कितनी होती हैं। फेनल में होती हैं 5 और क्यूमिन में 8 रिजेस। और दोनों को ही 2 मेरिकार्प में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 फ्लैप्स में, उनके बीच में 1 सीड निकलेगा। हमें लगता है कि ये जो क्यूमिन यूज़ कर रहे हैं हम, ये सीड है। नो, ये सीड नहीं होते ही, एक्चुअल में फ्रूट ही है, इनके अंदर सीड होता है। इसका जो फ्रूट होता है उसकी जो अरोमा होती है वो क्यूमिन एल्डिहाइड एरोमेटिक ऑयल की वजह से होती है। क्यूमिन एल्डिहाइड, इसलिए इसका नेम क्यूमिन है। यूजेस वेजिटेबल में जो वो तड़का जो होता है वो उसमें एक ये मेन पार्ट है क्यूमिन। दही बड़ा, जलजीरा और आयुर्वेदिक जो चूर्ण होते हैं, जितने भी डाइजेस्टिव चूर्ण होते हैं, उन सब का भी ये मेन इंग्रेडिएंट है। डायरिया की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है और जितनी भी ड्रिंकिंग फ्लूइड्स होती हैं उनमें एज ए एसेंस ये यूज़ करते हैं। तो क्यूमिन के बारे में हो गया। अब थर्ड है कोरिएंडर। साइंटिफिक नेम ऑफ कोरिएंडर इज कोरिएंड्रम सटाइवम। ईजी है नेम लर्न करना क्योंकि कोरिएंडर से रिलेटेड ही है, और साथ साथ इसकी जो स्मेल है वो होती है कोरिएंड्रोल ऑयल की वजह से। तो इसमें ऑयल भी, यानी इसका जो कंपोनेंट है ये भी सिमिलर ही है। कोरिएंडर, कोरिएंड्रम सटाइवम, कोरिएंड्रोल। फैमिली अगेन एपियेसी, और पहले नेम था अम्लोफेरी। यूज़फुल पार्ट देखिए, कोरिएंडर में तो जो फ्रूट तो यूज़ होता ही है, जो किस टाइप का है, क्रीमोकार्प, और साथ साथ कोरिएंडर लीव्स भी यूज़ हो रही हैं वेजिटेबल्स में, जो फ्रेगरेंस के लिए डालते हैं कोरिएंडर लीव्स। ये भी एक एनुअल हर्ब है। स्ट्रॉन्ग स्मेल है ड्यू टू कोरिएंडर ऑयल, कोरिएंड्रोल ऑयल, एंड इट इज़ हैविंग वाइट और पिंक फ्लावर। अम्बल, इसका भी अरेंजमेंट अम्बल शेप है, यानी अम्ब्रेला लाइक। और फ्रूट जो होता है, यानी आप देखते हैं जो होल कोरिएंडर होता है वो फ्रूट होता है, ना कि सीड। तो जो फ्रूट है वो ग्लोब्यूलर होता है, ड्राई होता है,
और क्रीमोकार्प यानी उसको भी डिवाइड कर देते हैं। शाइजोकार्पिक टाइप का फ्रूट है, यानी ये भी डिवाइड हो जाता है। एंड ऑयल कोरिएंडर कल्टिवेटेड इन विंटर सीजन। फेनल भी जो है विंटर सीजन में ग्रो कराते हैं और कोरिएंडर भी। और यूजेस क्या है, मेन तो ये यूज़ है कि स्पाइसेस में ही ये यूज़ होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्पाइस प्रोड्यूसिंग प्लांट इज बिशप्स वीड या लोवेज, या उसे हम अजवाइन भी कहते हैं। बिशप्स वीड साइंटिफिक नेम इज ट्रैकिस्पर्मम एमी। ट्रैकिस्पर्मम एमी। देखिए जो लास्ट 4 स्पाइस प्रोड्यूसिंग प्लांट्स पड़े हैं, इनमें चारों को लर्न करना बहुत इजी है क्योंकि इनमें जो बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। बस आपको बॉटनिकल जो नेम है वो याद करना पड़ेगा, जैसे कोरिएंड्रम है, क्यूमिनम है, ट्रैकिस्पर्मम एमी है, बट और जो फीचर्स हैं वो सेम है। फैमिली एपिएसी। यूज़फुल पार्ट इज़ फ्रूट। जो अजवाइन है उसका जो यूज़फुल पार्ट है वो सीड नहीं है, वो क्या है, फ्रूट। हर्बेशियस प्लांट है, येलोइश फ्लावर इसमें लगते हैं। और फ्रूट जो है उसे हम देख लेते हैं वो किस तरह का, ड्राई है, शाइजोकार्प है, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे उसमें मीरोकार्प में डिवाइड हो गया, इसे हम बोलेंगे ये भी क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और चारों ही ये जो है रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप मीन्स दे आर ग्रोन इन विंटर सीजन। फेनल, क्यूमिन, बिशप्स वीड एंड कोरिएंडर, जो ये चारों क्या हैं, एपिएसी फैमिली के हैं। जो क्रीमोकार्प फ्रूट है और विंटर सीजन में ग्रो कराते हैं। इसकी जो स्मेल है, वॉलेटाइल ऑयल कौन सा प्रेजेंट होता है इसमें, थाइमोल। कोरिएंडर में कौन सा था, कोरिएंड्रोल। आपको देखिए ये जो अभी हम इस चैप्टर में 19 प्लांट्स पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है हम 19 प्लांट्स के जो बॉटनिकल फीचर्स रटने में अपना टाइम वेस्ट करें। उधर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन सिर्फ इसमें इन चैप्टर में से 1 वर्ड आएगा, कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी नहीं आएगा। और 1 वर्ड जो है वो इन्हीं पॉइंट्स को कवर करने में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये हम एक जनरल आइडिया दे देते हैं कि ये किस तरह का है, इसलिए यहाँ पे मैंने किसी भी प्लांट के जो बॉटनिकल जो डिस्क्रिप्शन है उसको डिस्कस नहीं किया है। यहाँ पर ये जो है ये पॉइंट भी आपको लर्न करना है कि जो उसकी स्मेल है या फीचर है, जैसे हमने पढ़ा कि टर्मरिक का येलो कलर किस वजह से होता है, कुरकुमिन। ऐसे ही ये जो बिशप्स वीड है, लोवेज या अजवाइन जिसे कह रहे हैं, उसकी भी जो स्मेल है वो किस ऑयल की वजह से, थाइमोल। और इनमें से ऑयल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, अगर इनको बॉईल कर दें और उसमें से जो वेपोरेट होता है तो उससे ऑयल कलेक्ट करते हैं। यूजेस, इम्यूनिटी एनहेंसिंग है, ये स्टिमुलेंट है। देखिए स्टिमुलेंट जहाँ पे भी वर्ड आता है, कई बार आपने अपनी मदर से सुना होगा कि ये चीज़ गर्म है मत खाओ, तो गर्म यहाँ पे क्या मतलब है, स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट मीन्स हमारे कई हार्मोन्स को एक्टिवेट कर देता है और हमारी जो सेल होती है उस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, यानी हमारी जो सेल है उसकी एक वर्किंग होती है प्रॉपर, तो उस वर्किंग के ऊपर वहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जब जाएगा, यानी इसका कोई केमिकल अगर इसमें से रिलीज़ हो रहा है अजवाइन में से या कोई भी प्लांट है, तो ये रिसीव करते हैं और रिसीव करके सेल में रिएक्शन स्टार्ट होती है, चाहे वो हार्मोन इंक्रीज़ है, हार्मोन लेवल है या अदर एक्टिविटीज़ हैं जो सेल में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं। तो स्टिमुलेंट मीन्स कि इस तरह का ये जो प्लांट है जो स्टिमुलेट कर देता है हमारी फिजियोलॉजिकल एक्शंस को। और स्टमक पेन में रिलीफ देने के लिए ये एक दादी माँ का नुस्खा है कि भाई अजवाइन खा लीजिए, तो ये स्टमक एक में भी रिलीफ देता है। जॉइंट पेन में देखिए बाम जो होती है, जो आयुर्वेदिक बाम होती है उनमें भी ये मेन कंपोनेंट है, तो ये जॉइंट पेन को भी ट्रीटमेंट में ये यूज़ करते हैं। बिस्किट्स बनाने में, मठरी, पकौड़ास इनमें बनाने में। और जो आफ्टर डिलीवरी जो वुमेन को लड्डू देते हैं उसमें भी क्या होता है, ये जो बिशप्स वीड्स यूज़ करते हैं अजवाइन, उससे क्या होता है, देखिए स्टिमुलेंट, यानी ये जो पूरा जो हार्मोन जो बैलेंस है वो इससे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका स्पाइस प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कंप्लीट हो गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिसिन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स पढ़ेंगे। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, जितना इन वीडियोस में हम डिस्कस करते हैं अगर आप उतना भी देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।